हाय बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। मैं आपकी दोस्त नवनी भाटिया वापस आ चुकी हूं आप सबके संग आपके लिए बहुत ही प्यारा और छोटा सा चैप्टर लेके, बिल्कुल आपके मतलब का। और मैं आपको बता दूं, मेरा तो ये फेवरेट टॉपिक है भाई साहब। कंपनी सेक्रेटरी बनने जा रहे हो और आपको आईसीएसआई दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के बारे में कुछ ना पता हो, या सीएस क्या काम करता है ये ना पता हो, और एग्जाम में 5 नंबर उसके बाद मुफ्त के भी मिल जाएं, भाई साहब इससे अच्छा चैप्टर आपके लिए हो नहीं सकता। कह रहे मैम तो फिर देरी किस बात की, अगर आप कुछ पुरानी बातें हमें बता देती, हमें दोबारा से रिपीट करा देती, व्हाई नॉट। लास्ट क्लास में अपन ने बात करी थी लीगल रीजनिंग की एंड साथ में बात करी थी बहुत सारे तरह तरह के मैक्सिम्स के बारे में। एग्जैक्टली हम लोगों ने यही चीजों के बारे में बात किया था। हमने बहुत सारे मैक्सिम्स जो फॉरेन वर्ड से उठ के इंग्लिश में आ गए हैं, जैसे इप्सो फैक्टो, डैमनम सिने इंजुरिया और इंजुरिया सिने डैमनो जैसे वर्ड्स के इंग्लिश मीनिंग करे थे। एंड मैंने आपको इनमें ट्रिक बताई थी, आप किस तरीके से कुछ कुछ वर्ड्स आइडेंटिफाई करके कहीं ना कहीं सही मीनिंग पे पहुंच सकते हो। Followed by that, we also did legal reasoning, जो सेकेंड पार्ट था चैप्टर का, एंड उसमें हमने एक फैक्ट दिया होता था, फॉलोड बाय दैट एक केस स्टडी एंड ऑप्शंस। सो हमें उसी को पढ़ के निकाल लेना था। टॉर्ट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये मैं आपको कराई चुकी हूँ ऑलरेडी, कंपनी लॉ करा चुकी हूँ। हमारे पास इस चैप्टर के बाद सिर्फ और सिर्फ छोटा सा चैप्टर, प्यारा सा चैप्टर बचेगा, कॉन्स्टिट्यूशन। और आज के टारगेट्स हमारे ऑफकोर्स ये हैं। कह रहे मैम बिना देरी के आप शुरू कर दो। देखो भैया, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और अब मैं आपको एमसीक्यू की तैयारी कराती हूँ, है ना, तो एमसीक्यू के हिसाब से तैयारी करिएगा। अगर कोई पूछ ले, और इसको तो एमसीक्यू क्या, आपके लिए ये भगवान है, आपके लिए जे ये दूसरे पेरेंट्स हैं। पहले तो आपके खुद के है ही ना, दूसरे ये हैं क्योंकि आप बनने वाले हो सीएस, और आपका इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया इसे चलाता है, इसे ऑर्गेनाइज करता है, इसे मैनेज करता है। यानी कल जब आप सीएस बन जाओगे, आपको आईसीएसआई के द्वारा गवर्न किया जाएगा। और मैं इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर भी बता देती हूं, दैट इज 1980। एकमात्र बॉडी यही है, प्रोफेशनल बॉडी। इसके अलावा आईसीएसआई के अलावा जैसे सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो आता है आईसीएआई के अंडर में, ये आता है आपका आईसीएसआई के अंडर में, एंड सो ऑन। जैसा मैंने आपको कहा 1980 में एस्टैब्लिश हुआ है। और आईसीएसआई के जो फंक्शंस आए हैं, ये सेकंड एमसीक्यू हुआ। फर्स्ट एमसीक्यू हुआ आपका आईसीएसआई हु, आप क्वेश्चन लिखना चाहें तो लिख लीजिए, हु मैनेजेस सीएस इन इंडिया। आज के डेट में इंडिया को में सीएस को कौन रिकॉग्नाइज करता है? आंसर आईसीएसआई, करेक्ट है। क्वेश्चन 2, when was ICSI established? आंसर है 1980। थर्ड, अंडर whose jurisdiction? और मेरे मानना तो ये वाले की क्वेश्चंस लिखते जाना, आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। Under whose jurisdiction does ICSI operate? Answer MCA, that is Ministry of Corporate Affairs। चलेगा अपने को, करेक्ट है मैम, आपने जो पढ़ाया हमें याद भी हो गया है। और अब अगला क्वेश्चन आया है हमारे लिए, क्वेश्चन यहीं पे आपका, व्हाट इज द मोटो ऑफ आईसीएसआई? ठीक है, व्हाट इज द विजन ऑफ आईसीएसआई एंड व्हाट इज द मिशन ऑफ आईसीएसआई? आपने कहा मैम ठीक है, बता दो आप। सबसे पहले मोटो जो है हमारा, वो है इंस्टीट्यूट का, स्पीक द ट्रूथ, अबाइड बाय द लॉ। आप देखो सीएस एग्जीक्यूटिव के बैच का नाम भी सिद्धांत है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं प्रिंसिपल का मतलब हुआ कोई रूल फॉलो करना। सिमिलरली सीएस से ये उम्मीद की जाती है कि आप हमेशा सच बोलोगे, यू विल स्पीक द ट्रूथ एंड अबाइड
बाय द लॉ, ये हमारा मोटो है। अगर मैं विजन की बात करूं तो विजन है टू बी अ ग्लोबल लीडर इन द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है जहां सारे कंप्लायंस हो, नो रूल्स विल ब्रेक, दैट्स गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एंड इसमें हम ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं। एंड मिशन की बात करें, टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स, यानी आपकी बात हो रही है फैसिलिटेटिंग अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हमारा विजन ये है कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, और उसे अचीव करने में कौन मदद करेगा? आप जैसे, आप, हाँ आप और आप सब जो इस वीडियो को देख रहे हो मेरे पास मेरे साथ बैठ के, आप हो जो इसको मिशन को हासिल करने में मदद करोगे। आप जैसे प्रोफेशनल्स को तैयार कर रहा है इंस्टीट्यूट कि ये गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस अचीव किया जा सके। तो अगर मैं आपसे बात करूं हमारा मोटो क्या है, मोटो है टू स्पीक द ट्रूथ, सच बोलना, एंड टू अबाइड बाय द लॉ, लॉ फॉलो करें। विजन ये है कि एक दिन हम ग्लोबल लीडर बने गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, और उसे अचीव कैसे करेंगे, उसको मिशन तक पहुंचेंगे कैसे, उस पर हम लोग कहीं ना कहीं हम पहुंचेंगे जब हम आसपास अपने प्रोफेशनल्स इतने हाई कैलिबर के बनाएंगे, इतने हाईली नॉलेजेबल एंड दे आर फुली फंक्शनल, सारे सीएस सबको सब कुछ नॉलेज आती हुए, तो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ कोर्स अचीव होगा। तो अगर मैं बात करूं मोटो, विजन और मिशन की, तो हमारा मोटो है सच बोलना, लॉ को फॉलो करना। सेकंड विजन है ग्लोबल लीडर बनना गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। और अगर मैं मिशन की बात करूं तो मिशन है हमारा कहीं ना कहीं कि यार ऐसे प्रोफेशनल्स, आप जैसे लोग तैयार किए जा सके जो इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अचीव कर सके। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चैप्टर छोटा है पर मैं आपको बताऊं इस चैप्टर में से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, और क्यों ना आए, वो आपसे जानना ही चाहते हैं कि भाई साहब आपको अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, जिधर जा रहे हो, जिसमें कदम रखने जा रहे हो, उसके बारे में कछु पता है या नहीं। अगर उसी के बारे में नहीं पता है तो कई का सीएस करेगा रे, तो है, तो इसको तो करना ही करना है। सो वी हैव मोटो, विजन एंड मिशन। 6 क्वेश्चन करा दिए मैंने अभी तक, आप चेक करो। कह रहे हाँ मैम 2-3 स्लाइड में आपने इतने क्वेश्चन करा दिए। फर्स्ट, सीएस किसके अंडर में आता है? आईसीएसआई के अंडर में। आईसीएसआई किस साल एस्टेब्लिश हुआ? 1980 में। आईसीएसआई किस लॉ के या किस मिनिस्ट्री के जुरिस्डिक्शन में आता है? एमसीए के। ये 3 क्वेश्चन हुए। फॉलोड बाय दैट 3 क्वेश्चन मैंने और कराए। व्हाट इज द मोटो, व्हाट इज द विजन एंड व्हाट इज द मिशन ऑफ आवर आईसीएसआई, राइट? सच बोलेंगे, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में लीडर बनेंगे, एंड कहीं ना कहीं प्रोफेशनल ऐसे बनेंगे जो उस गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अचीव करवा सके। क्लियर है? अब हम कुछ बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीजों पे। आपने कहा मैम क्या कोर वैल्यूज क्या है इंस्टीट्यूट की तरफ से, आईसीएसआई किसे कोर मांगता है? ये आईसीएसआई मानता है कि आपके पर्सनल बिहेवियर में भी एज वेल एज प्रोफेशनल बिहेवियर में भी दिखना चाहिए। वी हैव पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल बिहेवियर। सिर्फ ये नहीं कह रहे आपसे कि जब आप सीएस बन जाओगे तब ये फॉलो करना स्टार्ट करोगे, वो भी अपने ऑफिस में या जॉब पर, नहीं। ये आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी इनबिल्ट पर्सनालिटी हो जानी चाहिए। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। आपने कहा मैम ठीक है, और मैं इसका बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, शॉर्टकट करा दूं? कह रहे मैम करा दो। अच्छा मुझे तुम बताओगे जवाब, सब लोग बताना। कह रहे मैम बताएंगे, जल्दी बोलो। जब आपसे गलती हो जाती है किसी को तो आप क्या बोलते हो? कह रहे मैम सॉरी बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। और हम यूपी में ना एकदम देहाती भाषा में बोलते हैं सॉरी। सॉरी है सॉरी, सॉरी बाबा। सॉरी की स्पेलिंग थोड़ी अलग, SORIE। कह रहे मैम मस्त। और सुनो एमसीक्यू में ये सॉरी तो आना है। कह रहे मैम कोर वैल्यूज अगर नहीं हुई तो सॉरी बोल देंगे, है ना। हमारी सॉरी की स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है, देखिएगा। स्टेक होल्डर सेंट्रिक। स्टेक होल्डर्स मैम कौन कौन हुए? स्टेक होल्डर्स का मतलब बेटा हो गया सब कोई जिनको आपके बिजनेस से ना फर्क पड़ रहा है, दैट इज स्टेक होल्डर्स। आपने कहा मैम एग्जाम्पल दे दो, आप हमें अगर दे रही हो तो ओके, मुझे 1 सेकेंड दोगे? कह रहे हैं मैम आप 2 ले लो, पर आप हमें बताओ स्टेक होल्डर कौन हुए? स्टेक होल्डर हुए डेटर, क्रेडिटर, आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स, मेंबर्स, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर्स,
गवर्नमेंट, सोसाइटी, ये सब इकट्ठा मिला के, और बोल दो डिवेंचर होल्डर्स, ये जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के संग डील कर रहे हैं या जिन पे उनका इफेक्ट आ रहा है, दे आर कॉल्ड एज स्टेक होल्डर्स। एंड स्टेक होल्डर्स को सबसे ऊपर प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। देखो यार, धंधा हर कोई करने के लिए बैठा है, ऑब्वियस बात है, बट जब आप एज अ प्रोफेशनल काम करते हो ना, तो आप उसके लिए नहीं सोचते कहीं ना कहीं जो कंपनी है या जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप ये सोचते हो कि इनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है सोसाइटी में। सो दैट इज स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स को सेंटर में रखना ही रखना है। आपने कहा मैम एस, डन। नेक्स्ट, ओनरशिप। आप अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे एज अ सीएस। यू शुड बी द ओनर, नॉट जस्ट एज अ राइट, बट इट इज ऑल्सो योर ड्यूटी। कहते नहीं है, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या है ना। तो फिर मुझे एक बात बताना, जब आप ये पावर ले रहे हो कि यार हम अंबानी में सीएस है, अंबानी ग्रुप में, हम रिलायंस के ग्रुप में बेसिकली सीएस हैं, हम कल को बिरलास के यहाँ सीएस है, इंस्टीट्यूट के द्वारा हम अपॉइंटेड है, उन्होंने हमें हायर किया है यार, तो आपको उस अपने काम की ओनरशिप, जिम्मेदारी भी तो लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट, रिलायबिलिटी। भाई साहब मैं आपको एक बात बताऊं, आरओसी तो आप समझ गए हो, वर्ड आरओसी क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। आपको पता है प्रोफेशनल्स लाइक सीएस के साइन इसलिए लिए जाते हैं बिकॉज सीएस के साइन रिलायबल होते हैं। यस यस माय डियर किड्स, यस, सीएस के साइन रिलायबल होते हैं। ये कहा जाता है कि यार सीएस ने अगर साइन कर दिया, दैट मीन्स उसने चेक कर लिया है, हमें दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है। सो आपका काम ऐसा होना चाहिए। ऑफ कोर्स इंटीग्रिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी इज अ वेरी कॉमन वर्ड, एंड एथिक्स दैट इज लाइक काइंड ऑफ मॉरल आप कह सकते हो, सच बोलना, ट्रूथ, काम अच्छे से करना, ये सारी चीजें आपकी आती है इसमें। सो सॉरी अगर आपको आइडेंटिफाई करना है एमसीक्यू में। सो सॉरी, हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द कोर वैल्यूज। व्हाट आर द कोर वैल्यूज। तो इसमें से ऐसा होगा कि वो इनमें से दे देंगे कि कोर वैल्यूज कौन सी नहीं है, ठीक है। तो व्हाट आर द कोर वैल्यूज ऑफ आईसीएसआई, कह रहे हैं मैम हमें तो शॉर्टकट याद है, सॉरी बोले तो स्टेक होल्डर सेंट्रिक होना चाहिए आपका कहीं ना कहीं, कह रहे मैम बिल्कुल, ओनरशिप काम की, रिलायबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड एथिक्स। आपने कहा मैम ठीक है, सॉरी कोर वैल्यूज क्या है, सॉरी, सामने वाला कहेगा आता नहीं है क्या, आप कहना सॉरी बता रहे हैं। स्टेक होल्डर्स का आपका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट सबसे ऊपर, आपकी आप खुद अपने काम की ओनरशिप लो, रिलायबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड एथिक्स, करेक्ट है। अब इन वर्ड्स के मीनिंग कुछ कुछ आ रखते हैं, आ जाइए ये भी कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इंटीग्रिटी। पहला क्वेश्चन, ये लैटिन वर्ड इंटीजर से डिराइव हुआ है। कह रहा है मैम अब तो ये हमारे लिए ना बच्चों वाली चीज हो गई है, हम बता सकते हैं आपको कैसे निकालना है मीनिंग, ठीक है। इंटीग्रिटी आपका इंटीजर INTEGER से डिराइव हुआ है, विच मीन्स होल और कंप्लीट, ठीक है। सो अगर आप बात करो कि मैम व्हाट इज इंटीग्रिटी, इट मीन्स लाइक होल, कंप्लीट, इंटीजर, आपने कहा मैम ठीक है। एंड इट मे कंप्राइज ऑफ द पर्सनल इनर सेंस ऑफ होलनेस deriving from character, courage, consistency and high standards। जब आप काम अच्छा करते हो, कहते नहीं है कि अगर आप दिल से काम कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, किसी का गलत नहीं कर रहे हो, that is a good value, and this is what we are talking about it in integrity। क्लियर है, समझ में आता है अपने को, sorted। इंटीग्रिटी इज द वर्ड जो आपका कहां से डिराइव हुआ है, इंटीजर से, which means like complete, whole, आपका होल सोल चीजें हैं आपकी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एथिक्स। एथिक्स वर्ड डिराइव हुआ है फ्रॉम द वर्ड एथोस, दैट मीन्स अगर मैं बात करूं इंटीग्रिटी वर्ड कहां से डिराइव हुआ, फ्रॉम इंटीजर। अगर मैं बात करूं एथिक्स कहां से डिराइव हुआ, फ्रॉम इथोस। इंटीग्रिटी का मतलब है होलनेस, पूरा, वाइल इथॉस का मतलब है कैरेक्टर और कस्टम, जो नॉर्मली मॉरल नेचर का हो जाता है, हम कहते हैं। सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग,
यार क्लाइंट को धोखा देना क्या सही है? क्लाइंट से ज्यादा पैसे लेना क्या सही है? जितना काम किया उतना पैसा बनता है वो सही है, बट ज्यादा लेना नॉट जस्टिफाइड। जस्ट बिकॉज आपको नॉलेज है किसी चीज की और सामने वाले को नहीं है, तो क्या बुद्धू बनाओगे क्या उसको? नहीं बनाओगे ना। दिस इज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट। एथिक्स, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स होल्सनेस एंड एथिक्स मीन्स लाइक मॉरल वैल्यूज, कैरेक्टर, कस्टम। ये आपके दो अगले क्वेश्चन हो गए। इंटीग्रिटी वर्ड इंटीजर से डिराइव हुआ, एथिक्स वर्ड एथोस से। मीनिंग इनके ये रहे होलनेस एज वेल एज इधर कैरेक्टर। ठीक है, स्टेक होल्डर सेंट्रिक मैंने आपको बता ही दिया। कहीं ना कहीं हम किसको टारगेट में रख रहे हैं? सारे तरीके के लोगों को, और उनको सब कुछ ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज करेंगे, लाइक पब्लिश करें द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर रिपोर्ट्स। ठीक, बड़े बड़े स्कैम्स में ना यार अक्सर प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो वैसा काम ना हो। ठीक है, दैट इज आवर पर्पस। कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी, जैसा मैंने आपसे कहा, रिलायबल होता है यार। सीएस कहते नहीं हमारे कंधों पे बोझ रख दो हम संभाल लेंगे। यानी बड़े बड़े लोग, एमसीए जैसे, गवर्नमेंट जैसे, बैंक्स आपकी रिपोर्ट्स पे विश्वास करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स पे, आपके सिग्नेचर्स पे। एक फॉर्म होता है आपका MGT 8, ये आप कंपनीज लॉ में पढ़ोगे, जिसमें सेक्शन 92 में CS का साइन जाता है एनुअल फॉर्म के संग। बहुत बड़ी बात होती है बेटा, ये आपके ऊपर सब रिलाय कर रहे हैं बड़ी कंपनीज में। सो आप सोच के देखिए, आपका कहीं ना कहीं क्वालिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी थ्रू कमिटमेंट एंड वैल्यू एडेड सर्विस शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट USP, ठीक है, ऑफ ICSI। कहीं ना कहीं आपकी इतनी अच्छी क्वालिटी हो कि इंस्टीट्यूट का नाम अपने आप रोशन करे। मैंने क्या कहा, इंस्टीट्यूट आपके माँ बाप जैसा है कहीं ना कहीं, तो उसका नाम तो रोशन करना ही करना है अपने को। करेक्ट है? कह रहे हैं मैम ठीक है। ये सॉरी के मैम पॉइंट्स चल रहे हैं। यस, ओनरशिप मैंने आपको बता ही दिया, ओनरशिप इज विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप चाहिए तो ये, अरे आई एम सॉरी, चाहे तो ये वाली लाइन लिख लीजिएगा, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, यहां पे आपके सॉरी वाले पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। मैं एक ब्रीफ अगर आपको देना चाहूं अभी के अभी दे सकती हूं, मतलब ऑन टिप्स ये चैप्टर याद करा दूंगी, ये मेरे ऊपर विश्वास रखिएगा आप कहीं ना कहीं। फर्स्ट, आपका CS आता है अंडर ICSI, दैट्स द ओनली बॉडी इन इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। सेकेंड, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1980। थर्ड, ICSI itself is under the jurisdiction of MCA, that's Ministry of Corporate Affairs. फोर्थ, कहीं ना कहीं 5 कोर वैल्यूज हैं आपके ICSI की, दैट इज सॉरी बोले तो स्टेक होल्डर्स को सेंट्रिक रखना है, उनका ओनरशिप सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके काम की जिम्मेदारी लेना, रिलायबल हो आपका काम, एंड दैट इज द बिगेस्ट USP अगर हम बात करें। इंटीग्रिटी, ठीक है, इंटीजर वर्ड से आया है विच मीन्स होलनेस, एंड लास्ट आपका दैट इज एथिक्स, जो आया है इथॉस वर्ड से विच मीन्स कस्टम, कैरेक्टर और मॉरल। आपने कहा ओके मैम, गॉट इट। यहां पे हमारी बात कंप्लीट हुई है अबाउट द एथिक्स, अबाउट द बेसिक कोर वैल्यूज ऑफ द इंस्टीट्यूट। आपने कहा मैम ठीक है। आगे बढ़ते हुए, कंपनी सेक्रेटरी क्या है अगर आपसे कोई पूछे, भाई साहब सेक्शन कर लीजिएगा 21C। देखो 21C याद दिलाने का मस्त तरीका बताऊं आपको। आपने कहा मैम बताओ कैसे याद रख सकते हैं हम ये 21C। देखो कंपनी सेक्रेटरी में कितने वर्ड्स, मेरी बात सुनना अगले 1 मिनट तक जल्दी से। 21C सेक्शन 2 है। आपने कहा मैम कंपनी सेक्रेटरी में 2 वर्ड्स है, यस, तो 2। ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं 1 नंबर आदमी हो, 1 नंबर, आपसे बड़ा कोई नहीं, 1, एंड फॉलोड बाय दैट C से कंपनी सेक्रेटरी, C से
नेक्स्ट सी से आपका उसका सेक्शन हो जाएगा। सो वी हैव सेक्शन 21C। साथ में बोलेंगे दो शब्द, कंपनी सेक्रेटरी, एक नंबर हमें खुद, सीसी कंपनी सेक्रेटरी। याद हो गया? 21C याद रहेगा? बोलो मेरे को जल्दी से बताना 21C याद रहता है कि नहीं। ठीक है, ये 1980 में कहते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी मींस अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ द ICSI, ऑब्वियसली। ठीक है, एंड ये पर्सन आपका मेंबरशिप ले लेता है इंस्टीट्यूट की, तो वो आपका क्या कहलाता है? कहीं ना कहीं आपने कहा मैम वो कहलाता है मेंबर और वो कहलाता है CS। इसके लिए आपके वो जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना बेटा, एंट्रेंस, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, ये सब क्लियर करने पड़ते हैं। रिस्पेक्टिव जो भी ट्रेनिंग्स एंड जो भी उस समय आर्टिकलशिप का हिसाब किताब चल रहा होता है वो पूरा करना पड़ता है, एंड फिर आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। जब सारे आपके पास सर्टिफिकेट्स आ चुके होते हैं सिर्फ तभी आपको मेंबरशिप मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती है। सो यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ ICSI टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ कंपनी सेक्रेटरी। आपको एक स्पेशल नंबर मिल जाता है, उसके थ्रू आप कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज्ड हो जाते हो अंडर सेक्शन 21C। 2 एक नंबर, सी से कंपनी सेक्रेटरी, राइट। अगर मैं बात करूं CS की और क्या वैल्यू है, भाई साहब एक बात ध्यान रखिएगा, CS is recognized as KMP. Yes, my dear kids. की मैनेजरियल पर्सोनल, नाम से समझ में आ रहा है जो कंपनी को चलाए अपनी चाबी से, कहीं ना कहीं जो घुमाए कंपनी को अपने इशारों पे, KMP, की मैनेजरियल पर्सोनल। और मैं इसका सेक्शन भी आपको बता देना चाहती हूं, इट इज टू क्लॉज 51 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। जी, उसमें आता है KMP का सेक्शन डेफिनेशन। KMP में आते हैं आपके CEO, CFO, CS, होल टाइम डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर्स के लेवल जितनी वैल्यू होती है आपकी इन KMP। अगर मैं आपसे बात करूं, आपने कहा मैम ठीक है, इसके अलावा सुनिएगा, एक पार्ट तो ये हुआ ये वाला, ठीक है, दूसरा पार्ट ये हुआ KMP वाला, ठीक है, ये दूसरा पार्ट हुआ इसमें। थर्ड पार्ट सुनिएगा, एवरी लिस्टेड कंपनी, जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में है, या फिर एनी अदर पब्लिक कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है। तो दो टाइप की कंपनीज हो गई मैम, कौन कौन सी? फर्स्ट मैं यहां लिख के दे रही हूं, लिस्टेड कंपनी, ठीक है। सेकेंड, पब्लिक कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है, उनके पास ये KMP में सब लोग होंगे, MD, CEO, ये सब तो बेकार की बात है, आपको साथ में एक CS तो हर हाल में चाहिए ही चाहिए। आपने कहा मैम ठीक है, ऑल्सो एनी प्राइवेट कंपनी। अब ये पॉइंट और आ गया, अगर किसी प्राइवेट कंपनी में भी पेड अप कैपिटल आपका 10 करोड़ या से ज्यादा है, उसको भी फुल टाइम एक CS चाहिए ही चाहिए। मजा ही मजा आ गया। तो अगर मैं आपसे एक बात करूं, सुनना, ये यहां पे ये मैं हटा देती हूं, ठीक है, मैं ये वाली स्लाइड यूज कर रही हूं, पूरा एक अच्छा डायग्राम बना देती हूं, ठीक है। अगर हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, देखेंगे, ठीक है, ये है 21C ऑफ CS एक्ट 1980, ठीक, जिसमें डेफिनेशन है एवरी मेंबर ऑफ ICSI बेटा इज इक्वल्स टू CS, ठीक है, एक डेफिनेशन ये हो गई, ठीक। अब दूसरी आती है 251 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें हम KMP की बात करते हैं, ठीक है, और KMP की डेफिनेशन में CS इंक्लूडेड है। अब तीसरी बात ये आई, कहां कहां मैंडेटरी है? लिस्टेड कंपनीज में, सारी लिस्टेड कंपनीज में। सेकेंड, पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है, इनमें मैंडेटरी है CS रखना। तो अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो ये रही, KMP में वो कवर होता है, और वेयर मैंडेटरी, क्लियर?
ठीक है, ये जरूर से आप बना लीजिएगा, अच्छे से काम का है ये आपके। ठीक है, ये आपके नेक्स्ट स्लाइड का रेफरेंस था ये। ठीक, ये मैंने आपका डेफिनेटली कवर करा दिया है। सो वी हैव 21C, वी हैव 251 कंपनीज एक्ट का, एंड वी हैव कहाँ का मैंडेटरी एससीएस, लिस्टेड कंपनीज में चाहिए, पब्लिक कंपनी में चाहिए। लिस्टेड कंपनी में कोई पेड अप की लिमिट नहीं है, लिस्टेड में तो सब में चाहिए। पब्लिक कंपनी या प्राइवेट में अगर पेड अप 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है तो सीएस मैंडेटरी चाहिए। ठीक है, आपने कहा मैम अगर हम बात करें सीएस के फंक्शंस की, क्या क्या बात करें कि मैम क्या काम करना है, शॉर्टकट रेडी कह रहे मैम, शॉर्टकट तो आप मस्त बनवा देती हो, और क्या, शॉर्टकट याद करो आगे बढ़ो, पूरा टॉपिक हो जाता है। रिपोर्ट, इंश्योर एंड डिस्चार्ज, वी हैव RED। ठीक है, रिपोर्ट, इंश्योर एंड डिस्चार्ज, आपको वो सारे काम करने हैं और रिपोर्ट करने हैं बोर्ड को, BOD को, बेसिकली जो भी लॉ कहता है करने को, वो कंपनी के ऊपर जो भी एप्लीकेबल है, जो भी एक्ट्स एप्लीकेबल है। ठीक है, इंश्योर करना है कि जो भी एप्लीकेबल सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स ICSI बनाता है। एंड गवर्नमेंट अप्रूव करता है। ठीक है, तो वो फॉलो करने हैं, और इसके अलावा अगर कोई और अदर ड्यूटीज हैं डिस्चार्ज करने की तो वो भी करेगा। तो 3 बातें हो गई हमारे लिए, क्या क्या, सबसे पहले बोर्ड को रिपोर्ट करेगा सारी बातें, सेकंड इंश्योर करेगा सारे सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं, और थर्ड कहीं ना कहीं डिस्चार्ज करेगा ड्यूटीज जो भी उसे कही जाएंगी। बोले तो रेड, क्या काम करेगा जल्दी बताओ, रेड। और ICSI के 5 जल्दी से मुझे बताना क्या थे वैल्यूज, कोर वैल्यूज। कह रहे मैम सॉरी, डोंट बी सॉरी। ठीक है, और फंक्शंस क्या परफॉर्म करेगा, रेड, करेक्ट। बोर्ड को रिपोर्ट करना, इंश्योर करना सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं, एंड डिस्चार्ज अदर ड्यूटीज एज रिक्वायर्ड। MCQ तो तैयार करने हैं, 3 फंक्शंस पूछेंगे, चौथा फंक्शन पक्का नहीं होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन which is not the function of CS। तो इसमें जो भी ऑप्शन हो एक्सेप्ट रेड्स आप सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, स्पीड में काम होगा, स्पीड में एग्जाम में गारंटीड लवली पास हो गए आप एकदम बढ़िया से। ठीक है, नेक्स्ट हमने कुछ ड्यूटीज ये वाली कर ही ली हैं आपकी। ठीक है, इन रिपोर्ट टू द बोर्ड डन, इंश्योर दैट द कंपनी कंप्लाइंस विद एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स, ये भी हमने कर लिया। देन इसके अलावा कोई और प्रकार की ड्यूटीज वगैरह, डायरेक्टर्स को कुछ एडवाइस देनी है, कुछ एडवाइस द डायरेक्टर्स, ये भी आप ना फर्स्ट पॉइंट में कवर कर सकते हो, एडवाइस द डायरेक्टर्स। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं CS, मीटिंग्स बुलाते हैं, जैसे बोर्ड की मीटिंग BM कहलाती है, तरह तरह की कमिटीज जो होती हैं कंपनी में उनकी मीटिंग, जनरल मीटिंग मतलब हो गई शेयर होल्डर्स की मीटिंग आपकी, ये काम भी इनका है, राइट। और अगर कोई प्रकार के अप्रूवल्स वगैरह चाहिए, जैसे गवर्नमेंट के, RBI के, ट्रिब्यूनल के, कंपनी के लिए एटसेट्रा, ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, तो वो भी CS ही करवाता है। सो बेसिकली मेन तो वही 3 फंक्शंस हैं, डायरेक्टर्स को एडवाइस तो करेंगे ही करेंगे, मीटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज करवाएंगे, और अगर किसी से कहीं कोई परमिशंस लेनी है, कुछ हेल्प चाहिए, कुछ अप्रूवल्स चाहिए, तो वो भी CS करवा के देते हैं आपकी कंपनी को। ठीक है, नेक्स्ट वेरियस रेगुलेटरी अथॉरिटीज के सामने, वही जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कोर्ट, ट्रिब्यूनल के सामने आपका ये केस लड़ सकते हैं। टू असिस्ट द बोर्ड, बार बार वही बात आ रही है, टू असिस्ट द बोर्ड इंश्योर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, डिस्चार्ज सच अदर ड्यूटीज एज असाइंड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मेन काम है, अगर मैं बोलूं मेन काम, 2 मेन काम है, बोर्ड को पूरी तरह से हेल्प करना और दूसरा गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेंटेन करना। ये 2 मेन काम है हमारे पास कहीं ना कहीं CS के।
ठीक है। अगर सारे आपके कोई भी प्रकार के एमसीक्यू चूज करने को आए ना, इसमें से चूज कर लेना। आपको जहां पर भी लगे कि बोर्ड को अच्छा एडवाइस कर रहे हैं, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स फॉलो कर भाई, कंप्लायंस कर, आप ड्यूटीज कर, मीटिंग्स करा, एडवाइस दे रहे हैं, दैट इज सॉर्टेड अपना कहीं ना कहीं, यानी वो सही ड्यूटी है। एंड सेकेंड, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेंटेन करने के लिए कंप्लायंसेस हो सके, ये मेन काम है। बेसिकली बोर्ड पे इतना काम है बेटा ना, इतना प्रेशर, इतना मैनेजमेंट करना, बोर्ड अकेले ये सब काम नहीं कर सकता। सो दैट इज वाई कहीं ना कहीं सीएस का रोल आता है। आपने कहा मैम आप क्या हमें और फंक्शंस बता सकते हो? मैं आपको बताऊं, मैं अब आपके संग फंक्शंस ही फंक्शंस डिस्कस करने वाली हूं, यही हमारे पास है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सीएस इन प्रैक्टिस, अपनी दुकान खोलो, अपना इंडिपेंडेंट काम करो, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, इंडिपेंडेंट क्लाइंट्स का काम करिए, दैट इज सीएस इन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के लिए आप या तो इंडिविजुअल काम कर सकते हो या इवन पार्टनरशिप में काम कर सकते हो। आजकल एक चीज और चलती है बेटा, इन्होंने दिया नहीं है बुक में, बट दैट इज एलएलपी। यस, अगर आप तरह तरीके के लोग जैसे सीए, सीएमए, आप इंजीनियर, वैल्यूअर साथ में काम करना चाहते हो तो आप एलएलपी खोल सकते हो। कह रहे हैं मैम एक बात बताओ। हाँ हाँ पूछो। क्या मैम हम कंपनी खोल सकते हैं? नहीं, आप कंपनी नहीं खोल सकते। कह रहे मैम हमने तो बोर्ड में ना बाहर लिखा हुआ देखा है जैसे सीएस राजेश बंसल एंड कंपनी। अरे भाई, सीएस राजेश बंसल एंड कंपनी, सीएस राजकुमार अग्रवाल एंड कंपनी, इसका मतलब एंड कंपनी का मतलब कंपनी नहीं हुई। नालायकों, पापियों, दुष्टों, आपको पता होना चाहिए कंपनी वर्ड अगर लगा है तो वो पार्टनरशिप है। अगर लास्ट में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगा होता, कह रहे अच्छा दत्तरे की गलती है गई मैम, सॉरी। ओके सुनिएगा, हमने कहा आप अगर प्रैक्टिसिंग सीएस हो तो आप इंडिविजुअली काम करो, ठीक है, आपको मेंबर तो होना ही पड़ेगा इंस्टीट्यूट का, ऑफ कोर्स। इंडिविजुअल काम करो या पार्टनरशिप में काम करो, आजकल एलएलपी में भी चलता है, ठीक है। आप इंगेज कर रहे हो अपने आप को प्रोफेशन में ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी, आपने कहा मैम ठीक है। हो सकता है आप और कैसी सर्विसेज दे रहे हो वो सुनिएगा मेरे संग ध्यान से। आपने ये वर्ड सुने हुए हैं अमेलगमेशन, मर्जर, लाइक कंपनीज मर्ज हो रही हैं, डीमर्जर अलग हो रही हैं, ठीक है, बन रही हैं, इनकॉर्पोरेट हो रही हैं या वाइंड अप हो रही हैं, इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग विद इन द कंपनी और आउटसाइड द कंपनी एक्सटर्नल रिस्ट्रक्चरिंग चल रहा है, उन सब का काम भी आप हो सकता है देते हो, सर्विसेज देते हो, बिकॉज इन सब के लिए एक्सट्रीम नॉलेज चाहिए जो आपके पास ही अवेलेबल है। नेक्स्ट, कहीं ना कहीं हो सकता है आप अपने आप को ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कंपनी का कह रहे हो, फॉर्म्स, एप्लीकेशंस, रिटर्न्स वगैरह बनाने के लिए, भरने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम करना पड़ता है यार। तो आप कंपनी के लिए, किसी कंपनीज के लिए, मल्टीपल कंपनीज के लिए ये काम इंडिपेंडेंटली कर रहे हो। देखो, कहने की बातें होती हैं कि कंपनी खुद कर सकती है ये काम, मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, कंपनीज ये काम खुद कर ही नहीं सकती। ना उन पे टाइम है, ना उन पे इतनी नॉलेज है, ना उनको समझ में आता है कब क्या करना है। अब 30 अक्टूबर फिर डेट, 30 सितंबर फिर डेट, 30 जून फिर डेट, अरे यार तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और तारीख खत्म नहीं होती। ये तारीखें याद होती हैं आपको सीएस वाले बच्चों को कहीं ना कहीं। तो आप हो जो ये काम इंडिपेंडेंटली कर सकते हो, फॉर्म्स, रिटर्न्स, एप्लीकेशंस भरने का काम आपका है। आप कंपनी के लिए शेयर ट्रांसफर एजेंट या इवन इशू हाउस, इशू हाउस का मतलब हुआ, आपने ये वर्ड सुना होगा शायद 11th-12th में, अंडर राइटर। जी, आप अंडर राइटर का भी काम कर सकते हो शायद कहीं ना कहीं, विच मीन्स कि कंपनी जब शेयर्स निकाल रही है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन उनका गारंटीड दिलवा दोगे। शेयर ट्रांसफर एजेंट, शेयर खरीदने, बिकवाने में मदद करने, वे बिकवाने में मदद करते हैं आप। तो आप मल्टीपल रोल कर सकते हो, और ऐसा नहीं है इन सब में भी से कोई एक चुनना है, आप किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ कर सकते हो। नॉर्मली हमने कहा प्रैक्टिस में कब हो, जब आप पार्टनरशिप या इंडिविजुअली काम कर रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो। कैसी कैसी सर्विसेज? अमलगमेशन, मर्जर, इनकॉर्पोरेशन, वाइंडिंग अप, ट्रांसफर एजेंट, इशू हाउस, आप ये सब में से काम कर सकते हो, एक या एक से ज्यादा। हम आपको सीएस इन प्रैक्टिस मानेंगे। आप शेयर या स्टॉक ब्रोकर का भी काम कर सकते हो, आप सेक्रेटेरियल ऑडिटर का काम करोगे। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ
CS इन प्रैक्टिस ये काम कर सकता है और कोई नहीं। सेक्रेटेरियल ऑडिट करने का काम मैंडेटरी है कई कंपनीज के लिए, उसमें आप ये काम करते हो। लीगल एडवाइसेस देना कि कैसे बिजनेस करना है, कौन सा बिजनेस करना है, करना भी है कि नहीं करना है, सर्टिफिकेट्स इशू करना तरह तरह के, ये सारा काम आपका है। नेक्स्ट, प्रोफेशनल सर्विसेज देना कोई भी प्रकार की, इन्हीं तरीके की। पब्लिक में आप कह रहे हो कि हम कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हैं, तो ऑफ कोर्स माने जाएंगे। सो देयर आर वेरियस सर्विसेज जो आप दे रहे हो, दैट इज फॉर एग्जांपल आप अमलगमेशन, मर्जर, इनकॉर्पोरेशन, वाइंडिंग अप जैसा काम करवाते हो। आप शेयर ट्रांसफर एजेंट, ब्रोकर, इशू हाउस दैट इज अंडरराइटर, एडवाइजर, लीगल सर्विसेज, पब्लिकली सर्टिफिकेट्स देते हो, ये सारे आपके काम है करने के। और वो भी नॉट सेक्रेटेरियल ऑडिट करना, ठीक है, वो भी नॉट जस्ट एज CS बट रादर CS इन प्रैक्टिस, ठीक है। और CS इन प्रैक्टिस कैसे बन सकते हैं? आइदर बाय पार्टनरशिप और इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल काम कर लो या LLP खोल लो आज की डेट में, तो ठीक है, ये आपके मेन काम हुए। अब देखिएगा आपके मल्टी डिसिप्लिनरी सर्विसेज में जब आप काम करते हो, मैम व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी डिसिप्लिनरी? वही जो मैं आपको कह रही थी, वेयर different types of professionals work together in a mega firm, or you can also say LLP। तो ऐसे कई सारे नाम हैं आपके। कॉर्पोरेट अफेयर्स दैट इज MCA, ट्रेजरी फंक्शन यानी खजाने का कंपनी का ध्यान रखना, HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फॉरेन से कोलैबोरेशंस फॉरेन कंपनी से, कॉर्पोरेट एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी दैट इज CSR अंडर सेक्शन 135, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट का मतलब हुआ सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से शेयर्स वगैरह की बातें, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट BOD को बेसिकली एडवाइस देना, ग्लोबल बिजनेस वही फॉरेन में बिजनेस करना, कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट, गुड गवर्नेंस, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, ठीक है, IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इन्वेस्टर के संग रिलेशंस, स्टेक होल्डर्स वाली बात आ गई, ड्यू डिलिजेंस दैट इज प्रिकॉशन के तौर पे चेकिंग करना, एंड बिजनेस एथिक्स मेंटेन करना। इन सारे पॉइंट्स को सिर्फ एक बार रीड करके जाइएगा। अगर आप मुझसे बात करो तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये आपके बहुत तरीके के फंक्शंस हैं जो आप मल्टी डिसिप्लिनरी एरियाज में दे सकते हो। तरह तरह की चीजें, तरह तरह की नॉलेज, HRM ह्यूमन रिसोर्स, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में आपकी नॉलेज कहीं ना कहीं, फॉरेन से रिलेटेड, ट्रेजरी के काम, इन्वेस्टर से रिलेशन, ये सब आपने करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सेक्रेटेरियल सर्विसेज। आप क्या देते हो एज ए सेक्रेटरी? जो हम कहते हैं ना, आप सेक्रेटरी हो, तो आप सेक्रेटरी कैसे हो यार, कंपनी सेक्रेटरी कैसे बने? कॉर्पोरेट और गवर्नेंस वर्ड आपके आए, ऑफ कोर्स ये मैम बार बार रिपीट हो रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा, सबसे मेन काम तो यार आपका कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का काम है, एंड उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्म्स, रिटर्न्स, एप्लीकेशंस हैं, वो सब आपको कहीं ना कहीं सबमिट करने हैं। थर्ड, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, स्टैच्यूटरी बुक्स मेंटेन करनी है, मीटिंग्स करनी है, एंड ऑल वर्क्स रिलेटेड टू शेयर एंड ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन आपको करना है। सो बेसिकली कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से लेके थ्रू आउट लाइफ टाइम टिल कंपनी एंड्स, कंपनी गिर जाती है, ठीक है, बेकार हो गई
ये सारा काम कौन संभालता है? आपका CS। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन, यहाँ पे हमने इनकॉर्पोरेट कराया, डॉक्यूमेंट्स तरीके के फाइल कराए, रिकॉर्ड्स मेंटेन करे, बहुत सारी जनरल मीटिंग्स करी, शेयर्स खरीदे बेचे, और फाइनली वाइंडिंग अप का काम। ये सारा काम कौन देखता है बेटा? ये सारा काम देखते हैं कहीं ना कहीं CS। आपने कहा मैम ये पॉइंट्स तो अब हमें समझ में आ चुके हैं, यही हम समझ रहे थे कहीं ना कहीं। आप मेरी बात इंपॉर्टेंट सुनिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज सेक्रेटेरियल ऑडिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहो तो मैं इसके आगे चुड़ैल बना दूं? कह रहे मैम आप बनाई दो चुड़ैल, हमारे को समझ में आ जाएगा। चुड़ैल चुड़ैल कह रहे मैम किन कंपनीज का ऑडिट होता है? देखो यार मैं आपको एक बात बता दूं, एवरी कंपनी अपॉइंट्स अ स्टैच्यूटरी ऑडिटर। ठीक है, स्टैच्यूटरी मतलब वो मैंडेटरी ऑडिटर, दैट इज CA। ठीक है, हर कंपनी को CA चाहिए अंडर सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, CA तो अपॉइंट होता ही होता है। हाउएवर CS भी बहुत सारी जगह पे अपॉइंट होता है, और ये हमारे लिए पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अबव कंपनीज नीड सेक्रेटेरियल ऑडिटर, क्योंकि ना स्टैच्यूटरी ऑडिटर सिर्फ CA हो सकता है, और सेक्रेटेरियल ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ CS हो सकता है और कोई भी नहीं। जैसे स्टैच्यूटरी ऑडिटर CA, वैसे सेक्रेटेरियल ऑडिटर CS। आपके जनरल मीटिंग्स वगैरह चेक करने के काम, रिकॉर्ड्स चेक करने के काम, मीटिंग सही टाइम पे बुलाने का काम, BOD को एडवाइस करने का काम, वो सेक्रेटेरियल ऑडिट की कैटेगरी में जाता है। एंड मैम वो कौन सी कंपनीज में मैंडेटरी है? मैंने आपके लिए यहाँ पे ये पूरी चीज रेडी कर रखी है। आप अगर ये पिछली स्लाइड ना भी पढ़ना चाहो ना, मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है। लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, कुछ नहीं करने की जरूरत है, मैं आपको करवा रही हूं कहीं ना कहीं। ये देखिए, लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी नीड्स अ CS, इसको सेक्रेटेरियल ऑडिट कराना ही कराना है। यानी जो भी कंपनी ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में है उसको कराना पड़ेगा सेक्रेटेरियल ऑडिट। सेकंड, पब्लिक कंपनीज, यानी अगर मैं आपसे कहूं प्राइवेट कंपनीज का मैम क्या सीन है? प्राइवेट कंपनीज को कितना भी फिगर हो सेक्रेटेरियल ऑडिट नहीं कराना। सिर्फ वो पब्लिक कंपनीज जिनका पेड अप या तो 50 करोड़ या मोर है, टर्नओवर 250 करोड़ या मोर है, और आउटस्टैंडिंग लोन 100 करोड़ और मोर है। 50, 250, 100, मेरे संग बोलेंगे जरा, जल्दी से बोलेंगे, जल्दी से फिगर्स बोलेंगे। वी हैव 50, 250, 100, 50, 250, 100, 50, 250, 100। आपका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा, या टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा, या आउटस्टैंडिंग लोन 100 करोड़ या ज्यादा। अगर इनमें से एनी फिगर क्रॉसेस, यानी 50 क्रॉस हो गया, 50 या 50 से ज्यादा हो गया, या ये 50 क्रॉस नहीं हो पर ये 250 क्रॉस हो गया, या मान लो ये दोनों क्रॉस नहीं हुए पर 100 क्रॉस हो गया, 100 हो गया, आपको सेक्रेटेरियल ऑडिट कराना पड़ेगा। एंड इसका फॉर्म नंबर जरूर से खूनी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। कह रहे मैम फॉर्म नंबर क्या है? MR3। ये ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म नंबर है MR3। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपने कहा मैम ठीक है। कह रहे हैं मैम ये ऊपर वाले फिगर्स वही लिखे हुए हैं? हाँ जी, जो मैंने आपको बताए हैं सेक्शन 204 के। लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी में 50, 250, 100, 50, 250, 100। और अगर आपसे कुछ गड़बड़ हो गई तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी भी है। ऑफिसर से डिफॉल्ट पे 1 लाख मिनिमम, मैक्सिमम 5 लाख। अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ कर दी तो CS पे पेनल्टी है, वरना कंपनी पे भी पेनल्टी हो सकती है। मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 लाख। तो आपके फिगर्स जो याद करने के लिए हो गए वो क्या क्या हो गए? लिस्टेड, पब्लिक 50, 250, 100, पेनल्टी 1 लाख से 5 लाख, फॉर्म नंबर MR3 एंड सेक्शन 204। कह रहे हैं मैम अगर ये बातें आप कहीं लिख देती तो हमें बड़ा मजा आ जाता। ठीक है, मैं लिख देती हूं आपके लिए। ठीक है, सुनिएगा, यहां लिख देती हूं, यहां ज्यादा कुछ करने को क्योंकि है नहीं हमारे पास। वी हैव उसका सेक्शन 204 सेक्रेटेरियल ऑडिट। थर्ड, मैंडेटरी फॉर
लिस्टेड कंपनीज, पब्लिक कंपनीज जिनके फिगर्स क्या है 50, 100, 250, 100 करोड़, ठीक है, इनमें से कोई भी। ठीक, नेक्स्ट फॉर्म नंबर MR3 और पेनल्टी 1 लाख मिनिमम, मैक्सिमम 5 लाख। डन, ठीक है। शॉर्ट नोट्स ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिट एंड विच कैन बी ओनली डन बाय CS। ठीक है, अब ओके है, आपने कहा मैम ओके है, ये हमारा हो चुका है। देखो ये वाला टॉपिक, सो वी हैव 50, 250, 100, ठीक है। पेड अप टर्नओवर आउटस्टैंडिंग लोन, सेक्शन 204, फॉर्म नंबर MR3, CS ये पॉइंट होगा इन कंपनीज में, वरना पेनल्टी है 1 लाख से 5 लाख की। ठीक है, अब ये कुछ इन्होंने एक्ट्स दिए हुए हैं जिनका कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन CS कर सकता है। आप इन्हें रीड कर सकते हैं, आप इवेंचुअली जाके विथ टाइम पढ़ेंगे, नॉट इंपॉर्टेंट मैं कह सकती हूँ। सेबी है, IBC है, फेमा है, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। आप ये मान के चलो ये सारे एक्ट्स आप CS एग्जीक्यूटिव में पढ़ोगे। डिपॉजिटरी एक्ट है इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स के लिए, एनवायरमेंटल लॉज हैं, लेबर इंडस्ट्रियल लॉज है, ये सब सेटिंग अप, जुरिस्प्रूडेंस, EBCL, इनमें आपके ये सब टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स के नाम है। मर्जर्स, अमलगमेशंस, फॉरेन के संग कोलैबोरेशंस, IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आर्बिट्रेशन कॉन्सलेशन एक्ट 1996, ड्राफ्टिंग, पूरा सब्जेक्ट है आपका CS प्रोफेशनल में। ठीक है, सो अब इवेंचुअली पढ़ोगे किन किन अथॉरिटीज के सामने रिप्रेजेंट करोगे, आप जितनी जानते हो उन सबके सामने आप कर सकते हो। ROC, रीजनल डायरेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज, GST अथॉरिटीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटीज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन उनके सामने, कंज्यूमर फोरम्स के सामने, सो SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के सामने। अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी लोगों के सामने अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इमेजिन उनके लिए केस लग सकते हो, लड़ सकते हो। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन की सर्विसेज दे सकते हो। बेसिकली वर्क्स एज अ मीडिएटर में कह लूं या एज एन एम्पायर कह देती हूं मैं। ठीक है, सो यू कैन वर्क लाइक दैट। जब होता है ना कॉन्फ्लिक्ट आ गया दो पार्टीज के बीच में और हम उसे आउटसाइड द कोर्ट सेटल करना चाहते हैं, तो CS वो रोल भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट प्ले करता है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल मार्केट सर्विसेज की अगर हम बात करें, क्या क्या कागज बनाता है, डॉक्यूमेंटेशन कर सकता है। ऑफ कोर्स शेयर सर्टिफिकेट्स वगैरह में काम आता है। ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स की कितना खर्चा होगा फ्यूचर का, फ्यूचर स्टडी। नेक्स्ट, सिंडिकेशन ऑफ लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स को सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना, सारी इंफॉर्मेशन देना। प्रोस्पेक्टस बनाना कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ये आपका। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस सेक्शन 77 में आता है चार्जेस आपका कंपनी लॉ में। स्टॉक एक्सचेंज पे डील करना सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से। प्राइवेट प्लेसमेंट करना प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक कंपनीज में अंडर सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट। बायबैक करना शेयर्स में अंडर सेक्शन 68। ADR, GDR, that is American Depository Receipts, Global Depository Receipts, इन सब में फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने का काम, कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स बनाने का काम, किसका बनाने का काम, डॉक्यूमेंट्स बनाने का काम इनका है। आप इतनी डिटेल में मत जाइए क्योंकि आप CS एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में ये सब पढ़ोगे तो आप एक रीडिंग लगा सकते हैं इन इंपॉर्टेंट सर्विसेज की जो एज अ CS दे सकता है CS। ठीक है, नेक्स्ट, ये सब सेबी के कंप्लायंसेस हैं। तरह तरह के रिपोर्ट सबमिट करना, सर्टिफिकेट सबमिट करना, डॉक्यूमेंट्स देना, एनुअल रिटर्न देना। ठीक है, देन सेबी के जो भी गाइडलाइंस हैं उन्हें फॉलो करना, कंप्लायंसेस देना, क्वार्टरली रिपोर्ट जहां जरूरत है, IFSC रेगुलेशंस के तहत, एंड ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेशन अंडर सेबी। ये आप कह सकते हो सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से है। एंड ये आपके फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सर्विसेज है
जैसे आप इंटरनल ऑडिटर बन सकते हो अंडर सेक्शन 137 ऑफ कंपनीज एक्ट, आई एम सॉरी 138 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट, आप ऑडिट कमिटी जो बनती है अंडर सेक्शन 177 ऑफ कंपनीज एक्ट, उसमें आप सेक्रेटरी का काम कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल कंपनी को कितनी चाहिए? रोजमर्रा के पैसे कंपनी को कितने चाहिए? एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल। एनालिसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, कितना पैसा उठाएं ताकि प्रोजेक्ट हमारा अच्छा चल सके। मर्जर्स एंड अमलगमेशन में वैल्यूएशन करना, लोन दिलवाना बैंक से, बजट का काम देखना, बजट संभालना, बजट कम रखना एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बनवाने का काम कहीं ना कहीं सीएस का रहता है। तो ये तरह तरह की सर्विसेज हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं सॉरी, जो आपको ना एक दिन में तो ऐसे नहीं समझाई जा सकती हैं, बट यस यू शुड नो कि ये जनरल वर्ड्स हैं जो हमने सुने हुए हैं कहीं ना कहीं। सेम गोज इन टैक्सेशन, टैक्स अथॉरिटीज के सामने रिप्रेजेंट करना, मेक श्योर करना सारे कंप्लायंसेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आपके एडवाइस करना, इंटरनेशनल ट्रेड्स में हेल्प करना, ट्रेडमार्क एजेंट का बहुत अच्छा काम चलता है, दैट इज आईपीआर बनवाना, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एफटीपी जिसे हम कहते हैं, उसके तहत तरह तरह के रजिस्ट्रेशंस और सर्टिफिकेट्स की बात करना, फेमा, डब्ल्यूटीओ, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, इन सबके मैटर्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के तहत ये सारी इंटरनेशनल सर्विसेज देने का काम भी सीएस का है। मैनेजमेंट सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, स्टेक होल्डर से बात करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैनेज करवाना, हेल्प करना उनको, सर्टिफिकेट्स वगैरह दिलवाना अगर उनको कुछ चाहिए तो। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रिलेशंस, आपका लोगों के साथ रिलेशन बनाना, लोगों के साथ रिलेशन बनाने का काम, क्या रेम्यूनरेशन दें, ऑफिस अच्छा चले, लेबर को जो प्रॉब्लम हो रही है वो सब ना हो, वो एडवाइस देना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम करना, कॉपीराइट्स, लाइसेंसिंग, तरह तरह की साइबर लॉ से प्रोटेक्शन, आईटी एक्ट, इसमें आरटीआई। एक्चुअली आपको इतने सारी फील्ड्स की नॉलेज होती है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड में काम करना ये बड़ा सिंपल हो जाता है आपके लिए। तो तरह तरह की सर्विसेज हैं जो आप देखो एक साथ तो नहीं कर सकते एज आई सेड, पर हाँ थ्रू सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएस प्रोफेशनल यू विल बी लर्निंग अ लॉट। सो जस्ट गो थ्रू दीज सर्विसेज वंस एंड ऑफ कोर्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमने वो बहुत डिटेल में लिए हैं। अगर आप कोई भी सर्विस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो लेट्स से, तो ऑफ कोर्स आप मेरे पास आ सकते हो, वी कैन डिस्कस अबाउट द सेम इन द कमेंट्स बॉक्स। आप ऐप पे जाके पूछ सकते हो सवाल, विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस आते नहीं है तो मुझे लगता है शायद आप पढ़ भी नहीं रहे हो यार। प्लीज हैव अ गुड रीडिंग। 5-6 नंबर का ये अच्छा खासा टॉपिक है, ICSI एंड मोर इंपॉर्टेंटली CS इन प्रैक्टिस एज वेल एज विदाउट प्रैक्टिस में भी। तो ये आपको एक बेसिक फंक्शंस ध्यान रखने हैं। एमसीक्यू में आप एक बार इतना पढ़ लोगे ना तो एमसीक्यू में एक बार में आइडेंटिफाई करना आपके लिए बड़ा आसान काम हो जाएगा। सो यू डोंट हैव टू वरी। हाँ इतना कर लेना, फाइनेंशियल सर्विसेज में फाइनेंशियल टर्म सीखे, अगर ह्यूमन रिसोर्स का कोई पॉइंट घुसा हुआ है तो यानी वो मिसमैच है, ऑब्वियस बात है, एंड सो ऑन एंड फोर्थ। तो एक रीडिंग लगाएं, इन्हें ऐसे याद करने के हिसाब से मत जाइएगा, और वो जितने एक्ट्स और रिलेशंस दिए हुए हैं वो उतना तो डिटेल में आपको नहीं करना है। मेन पॉइंट्स मैंने आपको क्लास में याद करा दिए, ठीक है। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। प्लीज कीप स्टडीइंग हार्ड। दिस इज नवनी भाटिया साइनिंग ऑफ।